आखिर यूट्यूब आपको फर्स्ट पेमेंट कब देता है? व्यूज़ पे देता है, सब्सक्राइब पे देता है, लाइक पे देता है, शेयरिंग पे देता है या फिर कमेंट पे देता है? और कितने पैसे कौन सी वीडियो से बनते हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो से पता चलने वाला है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो में पता चल जाएगा कि कैसे चैनल मोनेटाइज होता है और कैसे हम मोनेटाइज अपील करते हैं। ये सब आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। और इसमें स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और अब मैं आप तो फ्रेंड्स आपको व्यूज़, सब्सक्राइब, कमेंट, इन सभी में से, इन चारों में से ओनली व्यूज़ के ही पैसे मिलते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के आपको कोई पैसे में नहीं मिलते, क्योंकि आपको बस ओनली व्यूज़ के ही पैसे दिए जाते हैं। जितने आपके व्यूज़ बढ़ेंगे उसमें आपका ऐड होगा, और ऐड होगा तो आपके पैसे बनते जाएंगे। तो आप लोगों को व्यूज़ के ही पैसे मिलते हैं, ना कि लाइक के, ना सब्सक्राइब के, ना कमेंट के। आप बोल व्यूज़ पे ही पैसे मिलेंगे, लाइक पे नहीं मिलेंगे आपको। ना तो कमेंट के पैसे मिलते हैं वीडियोस में, ना लाइक के मिलते हैं, ना ही आपके सब्सक्राइबर के पैसे मिलते हैं। ओनली आपको मिलता है तो व्यूज़ के ही पैसे मिलते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ओनली व्यूज़ के पैसे मिलेंगे। हाँ, सब्सक्राइबर होता है तो अपना चैनल अच्छा ऊपर चला जाता है, 1 मिलियन हो, 1 लाख हो, तो ये अपने चैनल के लिए फ़ायदा है। लेकिन पैसे आपको ओनली व्यूज़ के ही मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरे, तो आपको मैं अब फॉर्मेट के बारे में बताती हूँ कि कौन सी वीडियो पे, कौन सी वीडियोस पे। अब ये फॉर्मेट की लिस्ट देख रहे हो, उसमें है लाइव, लाइव है, लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट्स हैं। ये फॉर्मेट होता है लाइव का, वीडियो का और शॉर्ट्स का। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा आपको लाइव में मिलता है। लाइव में आपको 50 रुपए मिलते हैं, वीडियो में आपको 35 रुपए मिलते हैं, और सबसे कम पैसा मिलता है वो है शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में ओनली 10 रुपए ही मिलते हैं। भले फॉर्मेट में आपको पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को लाइव, वीडियो और शॉर्ट्स, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में पैसे मिलते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा बोला जाता है कि हम लोगों को चैनल के लिए, अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है या फिर चैनल को आपको ग्रो करवाना है, तो आप लाइव ज्यादा जाओ। लाइव लाइव में या पैसा भी बहुत है और आप लोगों की वॉच टाइम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके चैनल से लाइव अपन को करना चाहिए। तो लाइव में सबसे ज्यादा पैसा है, लाइव में 50 रुपीज होते हैं, और वीडियो में होता है 35, और सबसे कम है शॉर्ट्स में। तो शॉर्ट्स में बहुत ही कम पैसा होता है। उसके अलावा लोग बोलते हैं कि हमको किस कैटेगरी में वीडियोस बनानी चाहिए, तो इसकी भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया है। आपको बता दिया गया है कि किस हिसाब से आपको वीडियो, किस कैटेगरी में आपको वीडियो बनाना है। तो देखिए, बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा होता है फाइनेंस की। फाइनेंस पे बहुत अच्छा ग्रो होता है चैनल। और दूसरा है मेक मनी, इसमें आप लोगों को अर्निंग की जाती है, अर्निंग के बारे में बताया गया है। और तीसरा नंबर है टेक। टेक चैनल भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है इसमें भी चैनल बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसके बाद है हाउ टू। हाउ टू में भी अपन हर चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि हाउ टू टू यूज, अपन हाउ टू यूज जितना भी अपन सर्च मारते हैं वो हाउ टू से ही मारते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बाद है गेमिंग का। गेमिंग का चैनल भी बहुत अच्छा चलता है। गेमिंग वाला भी 4th नंबर पे है, 5th नंबर पे है। उसके बाद ब्यूटी एंड फाइनेंस की है। उसके बाद मोटिवेशनल जो हम लोग किसी को, कोई भी, वो वीडियो भी बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद है कुकिंग का जो कुकिंग के चैनल होते हैं वो भी ग्रो होते हैं। उसके बाद है ट्रैवलिंग का, और सबसे लास्ट में है कॉमेडी। तो सबसे कम चलता है कॉमेडी के चैनल, क्योंकि कॉमेडी हम लोग करते हैं, लेकिन कॉमेडी के चैनल ग्रो बहुत ही कम होते हैं, उसमें पैसा भी बहुत कम मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा है फाइनेंस वाला, उसके बाद है मेक मनी वाला, उसके बाद टेक वाला, उसके बाद हाउ टू वाला, फिर गेमिंग। जो आपको लिस्ट दिख रही है उस हिसाब से नंबर लग रहे हैं। इस हिसाब से सबसे टॉप में तो आपको बताया है फाइनेंस वाला चैनल है। उसके बाद सबसे नीचे है कैटेगरी, वो है अपनी कॉमेडी की कैटेगरी। सबसे कम चैनल चलते हैं कॉमेडी के हैं। लेकिन ये सब देख के आप लोग ये लिस्ट देख के ऐसा मत सोचना कि मुझे सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो मुझे फाइनेंस वाला अपना ही चैनल का ही कैटेगरी चेंज कर दो। ऐसा मत करना। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रुचि है आप उसी पे ही मेहनत करो, तो उसमें भी आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो आप देख लिया आप लोगों ने लिस्ट, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कैटेगरी कौन से चैनल की होती है। अब हम लोग चलते हैं ये नेक्स्ट प्रोसेस पे, कि इसके बाद हम लोगों को क्या देखना पड़ता है।
अब हम लोग चलेंगे फैक्टर्स की तरफ। ये फैक्टर्स हैं, मीन्स अपना फैक्टर्स में आ रही है ड्यूरेशन। मैं अपने चैनल अपने उसमें स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ। तो फैक्टर्स में आते हैं ड्यूरेशन, कंट्री और ऑडियंस। ड्यूरेशन मीन्स होते हैं कि जितनी आपकी आपकी लेंथ, वीडियो की लेंथ, कितनी आपकी वीडियो की लेंथ है वो ड्यूरेशन में आती है। तो हो सके तो आपको सबसे लंबी, सबसे मतलब कम से कम 10 या 15 मिनट की वीडियो बनानी जरूरी है, ताकि आप लोगों को जितनी लंबी वीडियो होगी आपको उतने ही ऐड मिलेंगे। और ऐड मिलेंगे तो आप हर जितने लंबी आपकी वीडियो होगी उतने ही आपको ऐड मिलेंगे। कम से कम 10 या 11 ड्यूरेशन वीडियो की 10 या 11 मिनट का रखना है। और उसके बाद है दूसरा है कंट्री। तो कंट्री मतलब आपकी वीडियो कौन कौन सी कंट्री में देखी जाती है, कहाँ कहाँ आपकी अपनी वीडियो जा रही है, ये सब कंट्री में आता है। और थर्ड नंबर है इसमें ऑडियंस, फैक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं। और ये थर्ड नंबर है ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स आपको कितनी ऑडियंस देख रही है, आपके वीडियो कितने ऑडियंस के पास पहुंच रहा है, और कैसे कैसे ऑडियंस आपकी वीडियो देख रहे हैं, कितनी एज तक के ऑडियंस आपकी वीडियोस देख रहे हैं। ये सब आते हैं फैक्टर्स के अंदर, और उसी में मेहनत करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ, YPP। YPP मीन्स, और YPP मीन्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो कि हम चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने यूट्यूब चैनल से अपने यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं। उसके बाद ही अपन को मिलता है कि हम लोग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अपन सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो आगे अब मैं बात करते हैं मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन कैसे किया जाता है। अब ये लिस्ट आप देखिए, ये लिस्ट है हाफ मोनेटाइजेशन की। मतलब यूट्यूब ने नया अपना नया वो निकाला है रूल कि हम लोग अब जो भी मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, वो हाफ मोनेटाइजेशन भी करवा सकता है। ये यूट्यूब की न्यू पॉलिसी है। ठीक है, तो ये आपने लिस्ट देखी है, उसमें आपको पता चल रहा है कि 500 सब्सक्राइबर हैं और 3000 का वॉच टाइम चाहिए होता है, और मिलियंस 3 मिलियन आपके शॉर्ट्स होने चाहिए। ये आपका हाफ मोनेटाइजेशन का पॉलिसी है। तो हाफ मोनेटाइजेशन में आपको ये फायदा मिलता है कि आप कुछ हद तक पैसा थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं। और यूट्यूब ने ये न्यू पॉलिसी निकाली है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को हाफ मोनेटाइजेशन का, तो ये हाफ मोनेटाइजेशन हम लोगों के लिए फायदे के लिए बातों को समझ गए होंगे। हाफ मोनेटाइजेशन आपको समझ में आया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से कि हाफ मोनेटाइजेशन में क्या क्या होता है। कि हम लोगों को 500 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 3000 वॉच टाइम चाहिए होता है। उसके अलावा अगर शॉर्ट्स में आप काम कर रहे हो तो हम लोगों को मिलियन कम से कम आपकी वीडियो गई होनी चाहिए। तो ये आपका हाफ मोनेटाइजेशन का है। और हाफ मोनेटाइजेशन होने के बाद आप थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब तक आपका चैनल फुल मोनेटाइज नहीं, ग्रोन अप का पैसा नहीं आता है, जब तक आपका फुल मोनेटाइज नहीं होता चैनल, तो आप लोग हाफ मोनेटाइज हो जाते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग मोनेटाइजेशन होने के बाद हम लोगों को क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या अपन को मिलता है। तो सबसे पहले है लिस्ट में देखिए चैनल मेंबरशिप। मतलब चैनल मेंबरशिप मिल जाती है अपन को। तो चैनल मेंबरशिप होता है, उसमें आपको पैसा मिलता है। और उसमें क्या होता है कि कोई इंसान आपका चैनल में मेंबर लेना चाहता है तो वो कुछ पैसे देके आपके चैनल से मेंबरशिप ले सकता है। अब होता है सुपर चैट। सुपर चैट होता है लाइव के अंदर। अगर आप लाइव आते हो तो उसमें आपको कोई भी सामने वाला सुपर चैट कर सकता है। सुपर चैट करने से आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद है सुपर थैंक्स। तो सुपर थैंक्स में भी यही होता है कि आप लोगों को सुपर थैंक्स देके आप चैनल पे पैसे दे सकते हो, किसी के चैनल को सुपर थैंक्स दे के पैसे दे सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं शॉपिंग में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और ये सब मोनेटाइजेशन होने के बाद ही होता है। उसके बाद इन वीडियो एड्स, और इन वीडियो एड्स में आपको इन वीडियोस एड्स है, ये आपको ओनली मोनेटाइजेशन होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। हाफ मोनेटाइज में आपको इनमें पैसा। तो आपने देखा कि इन वीडियो एड्स मीन्स आपका चैनल अगर फुल मोनेटाइज है तो आपके चैनल के वीडियोस पे जो आपके ऐड आते हैं उसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और चैनल फुल मोनेटाइज है तो आपके चैनल पे ऐड के वीडियोस आएंगे, उसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपकी मोनेटाइजेशन की लिस्ट है, जैसे कि चैनल मेंबरशिप है, सुपर चैट है, सुपर थैंक्स है और शॉपिंग है। इन वीडियो एड्स
मीन्स इन वीडियो एड्स में क्रॉस इसलिए है क्योंकि अगर आपका चैनल हाफ मोनेटाइज है तो हाफ मोनेटाइज में आपको ओनली चैनल मेंबरशिप के पैसे मिलेंगे, सुपर चैट के पैसे मिलेंगे, सुपर थैंक्स के पैसे मिलेंगे और शॉपिंग के पैसे मिलेंगे। इन वीडियो एड्स के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि जो अपने वीडियोस के अंदर ऐड आते हैं उनके पैसे आपको हाफ मोनेटाइजेशन में नहीं मिलेंगे। हाफ मोनेटाइजेशन ओनली चैनल मेंबरशिप में है, सुपर चैट में है, सुपर थैंक्स में और शॉपिंग में। ये ही हाफ मोनेटाइजेशन के पैसे ऐड करता है। आपके वीडियो में अगर ऐड आ रहा है तो उसके पैसे आपको हाफ मोनेटाइजेशन में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा होता है फुल मोनेटाइजेशन। फुल मोनेटाइजेशन में आपको क्या क्या मिलता है वो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मोनेटाइजेशन, फुल मोनेटाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो फुल मोनेटाइजेशन में क्या होता है, हम लोगों को सब तरह से हम लोगों को पैसा शुरू हो जाता है फुल मोनेटाइजेशन में। तो फुल मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो लिस्ट देखिए आप। इसमें आपको पता चल रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर हमको चाहिए होते हैं फुल मोनेटाइजेशन में और 4000 का वॉच टाइम चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर। हम लोगों को कम से कम 12 महीने के अंदर आपको 12 महीने के अंदर आपको 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अगर 4000 वॉच टाइम नहीं कर पाते हो तो कम से कम 10 मिलियन आपको शॉर्ट्स के अंदर लेके आने हैं, 10 मिलियन व्यूज। ठीक है, तो 10 मिलियन व्यूज कम से कम आपको शॉर्ट्स में लेके आना है और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। अगर 4000 वॉच टाइम नहीं होता है तो 10 मिलियन व्यूज और 1 के सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट होना जरूरी है, तो आपका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, फुल मोनेटाइज हो जाता है चैनल। और फुल मोनेटाइज होने के बाद आप लोगों के चैनल में हर तरह से पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा मिलना शुरू हो जाता है। जो आपको हाफ मोनेटाइजेशन होता है उसके अलावा भी आपके वीडियोस पे ऐड शुरू हो जाते हैं, उस ऐड की से भी आपको अर्निंग शुरू हो जाती है फुल मोनेटाइजेशन होने के बाद। और ये सब हो जाएगा, 4000 वॉच टाइम हो जाएगा और 1K हो जाएगा, तो आपका चैनल हो गया है फुल मोनेटाइजेशन। इसके बाद आप लोगों को, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है टारगेट 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन व्यूज, उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे देखिए, इस तरह के आपको स्क्रीन पे बता रहा है, इस तरह के आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें है रिव्यू बेस्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट आपका ये स्टेज रहता है, फर्स्ट स्टेज रहता है रिव्यू बेस्ड टर्म। उसके बाद सिंग अप द एडसन फॉर यूट्यूब, मतलब एडसन बनाना पड़ता है। तो सेकंड स्टेप में आपको एडसन का अकाउंट बनाना पड़ता है। फर्स्ट में रिव्यू बेस्ड टर्म होता है, फिर सेकंड में होता है सिंग्स अप एडसन फॉर यूट्यूब, एडसन का आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। ये आपका दूसरा प्रोसेस है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है, वो यूट्यूब का ही होता है, जो गेट रिव्यूड होता है, मतलब वो रिव्यू में जाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड आपका कंप्लीट होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो मैं पूरा हो जाता है 1K सब्सक्राइबर का और 4000 वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स में 10 मिलियन व्यू। ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया है 1 साल के अंदर, तो आप लोगों को मोनेटाइजेशन करना पड़ता है चैनल को। अपने से मोनेटाइज नहीं होता है चैनल, आप लोगों को मोनेटाइज के लिए अपील करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आपके जो YT में डॉलर का साइन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको जो मैंने पेज दिखाया है, स्क्रीन पेज दिखाया है, उसका आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है। ये है प्रोसेस मोनेटाइजेशन। ये सब होने के बाद आपको एडसेंस की आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये सब आपने कर लिया, मोनेटाइज हो गया चैनल। तो एडसेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो आपको मैं लिस्ट, आप देखिए स्क्रीन पर। एडसन फॉलो सम स्टेप, मतलब एडसन के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, करेक्ट डिटेल्स देनी पड़ेगी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, करेक्ट डिटेल्स मीन्स आपको जो आप रह रहे हो वहीं पे ही आपका एड्रेस देना है, ताकि आपके पास एडसन पिन आपके पास आ जाए। और ये सब आपको अपने मीन्स मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको ये सब करना पड़ता है। और आपको एड्रेस वो ही देना है जहाँ आप रह रहे हैं। नहीं तो आप अगर गलत एड्रेस देते हो, या जहाँ आप गाँव रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो और आप सर्विस कहीं और कर रहे हो और गाँव में आपने एड्रेस दे दिया, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स ले ले, नहीं तो फिर आपका वो घूम घाम के चला जाएगा। इसलिए हो सके तो आप जहाँ रह रहे हो आप वहीं का ही एड्रेस देना एडसन पिन लेने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है $10।
$10 मीन्स आपको आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको $10 कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद ये आपकी एड्स एंड पिन घर पे आती है, आप तभी अपील कर पाओगे। उसके बाद है पिन वेरिफिकेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया कि $10 अपन को कंप्लीट करना है। उसके बाद ही अपनी अपील होगी और अपनी पिन अपनी घर पे आएगी। उसके बाद है पिन वेरिफिकेशन मीन्स पिन के लिए आपको अपना कंप्लीट देखना पड़ता है, एड्रेस वगैरह, ये सब पिन वेरिफिकेशन हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है $100। $100 मीन्स होता है कि हम लोगों को $10 के बाद पिन मिल गया, पिन आपने वेरिफिकेशन कर लिया, कंप्लीट आपका काम हो गया। उसके बाद अगर आपको यूट्यूब की पेमेंट लेनी है, यूट्यूब की पेमेंट आपको लेनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, $100 आपको कंप्लीट करने हैं। $10 तो आपने पिन मंगवाने के लिए कंप्लीट किया, उसके है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो $10 होने के बाद हमको तुरंत यूट्यूब की पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद हम लोगों को $100 अपने चैनल पे कंप्लीट करने हैं। $100 कंप्लीट होने के बाद ही आपकी यूट्यूब पेमेंट करता है। $100 कंप्लीट होने के बाद 21 से 26 के बीच में आपकी ये डेट होती है। 21 से 26 के बीच में आपको यूट्यूब पेमेंट करता है। और इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि 1 तारीख हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको 1 या 2 तारीख को पेमेंट मिलती है, लेकिन यूट्यूब में अलग प्रोसेस है। उसमें 21 से 26 के बीच में आपको पेमेंट की जाती है। तो फर्स्ट पेमेंट आपकी $10 कंप्लीट होने के बाद नहीं मिलती है, आपको $100 कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद ही आपकी फर्स्ट पेमेंट आपकी आ जाएगी। प्रोसेस होने के बाद आप यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं। आपको वहाँ से मेल आता है और जो आपको अभी लिस्ट आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है वो आपके चैनल पे आ जाएगा कि आप यूट्यूब के पार्टनर बन गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सब प्रोसेस हमको पूरे शुरू से लेके एंड तक ये सब प्रोसेस होता है जो अपन यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। एक यूट्यूबर जो नया यूट्यूबर है उसको ये नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको फर्स्ट 0 से लेके एंड तक हमको क्या करना होता है, कैसे कैसे अपन को अपील करनी पड़ती है, क्या क्या हमको करना पड़ता है इस यूट्यूब जर्नी के अंदर। तो फैमिली बातें समझ में आ गई होंगी कि हमको 0 से लेके एंड तक यूट्यूब में क्या क्या करना होता है, क्या क्या अपन को वेरिफिकेशन करना पड़ता है, क्या क्या अपन को समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्या क्या अपन को काम करना पड़ता है। शुरू से लेके एंड तक मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है कि तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।